हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बॉयकॉट नेक्स्ट एग्जाम, जिसके लिए कमेंट आ रहे थे मेरे पास और बहुत सारे लोग ये चाहते भी हैं। जैसा कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो मैंने गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का जो राजपत्र है, जब वो आया था उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने अपने विचार भी कुछ व्यक्त किए थे और जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि इस नेक्स्ट एग्जाम को क्यों नहीं कंडक्ट कराना चाहिए। क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि ऑलरेडी जो बीएमएस का सेशन है वो बहुत लेट चलता है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट को तो शायद नहीं पता होगा, गवर्नमेंट के जो बीएमएस के कॉलेजेस हैं वो तो ऑन टाइम पर एग्जाम कंप्लीट करा लेते हैं। उनका अप्रॉक्स 4.5 ईयर का करिकुलम होता है और उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, तो वो तो 5.5 साल में अपना बीएमएस कंप्लीट कर लेते हैं। ये बात मैं कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उनका जो करिकुलम है, सीसीआईएम का हो या एनसीआईएसएम का हो, होता तो 4.5 साल कॉलेज की लाइफ और 1 ईयर इंटर्नशिप। लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो वो एग्जाम आपके टोटल होते हैं 7 से 8 साल में, 7 to 8 ईयर्स। अब ये सुनकर के बहुत सारे लोगों को, अगर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं तो वो सरप्राइज हो रहे होंगे कि 7 से 8 साल बीएमएस करने में। हाँ, 7 से 8 साल में तब बता रहा हूं जब आपकी सप्ली ना आई हो, आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो, तब भी आपको ऑन एन एवरेज 7 से 8 साल लग जाते हैं। और उसके बाद अगर सप्ली आ गई तो मान लो 8 से 10 साल गए आपके। उसके बाद पास होते हैं तो 1 ईयर की इंटर्नशिप आपकी ऑन टाइम हो जाती है, क्योंकि इंटर्नशिप में चाहिए होते हैं 365 डेज। वो 365 डेज होते ही आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो इंटर्नशिप तो टाइम पर होती है, लेकिन एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज कराती है ना, मैं अगर कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कानपुर यूनिवर्सिटी इतनी बेकार कह सकूं तो बेकार ही कहूंगा कि वो खुद एग्जाम जो है ना वो 7 से 8 साल में कराती है, 7 to 8 ईयर्स लेती है ये कानपुर यूनिवर्सिटी, सीएसडीएम यूनिवर्सिटी जो है। अब इसके बावजूद सरकार क्या कर रही है, 7 से 8 साल बच्चा बीएमएस में लगा रहा है और उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, नेक्स्ट एग्जाम आ जा रहा है। अब 7 से 8 साल आपने यहां लगाए, 1 साल इंटर्नशिप लगाई, मैं कहता हूं चलो 7 साल में हो गया, 1 साल हो गया, ऑन एन एवरेज 8 ईयर्स। 7.5 से 8 साल तो प्राइवेट वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे कम लगते होंगे। अब 7.5 साल 8 साल आप बीएमएस कर रहे हो और उसके बावजूद आपको फिर क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम देना है। अब कहा क्या गया है, एनसीआईएसएम का जो राजपत्र आया उसमें साफ साफ बताया है कि सभी भी कॉलेज जितने हैं उनको अप्रैल से पहले अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना है। अब अप्रैल से पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम जो बचेगा वो बचेगा अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, क्योंकि फरवरी और अगस्त में ऑलरेडी आपके नेक्स्ट के एग्जाम रख दिए गए हैं, तो फरवरी वाला तो आप नहीं दे पाएंगे। किसी की अगर पहले भी हो जाती है तो मुझे लगता है कि मिनिमम ऑन एन एवरेज 4 से 5 महीने, या हम चलो 6 महीने का गैप मान लें तो 6 महीने का गैप मिलेगा। और उस 6 महीने के गैप में अभी आप इंटर्नशिप करके निकले हैं, जहां आपकी इंटर्नशिप में 9 to 5 ड्यूटी रही होगी, ठीक है, 9 to 5 ड्यूटी रहती है। और उसके बाद बचे हुए 6 महीने में, या मैं कहता हूं अगर अप्रैल में इंटर्नशिप समाप्त होती है और अगस्त में एग्जाम लगा हुआ है, तो ये जो गैप है इस 3 महीने में आपको पूरा 4.5 साल का जो भी है, 4.5 साल तो सिर्फ कहने के हैं, इस 7 से 8 साल, या मैं ये कह लूं कि आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ऑन एन एवरेज 4.5 साल, ये कोर्स का कह रहा हूं, बीएमएस का नहीं, इसको कोर्स का समझ लेना कि फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का कोर्स, ये जो आपने 4.5 साल में, एग्जाम तो चलो लेट हुए कोई बात नहीं, लेकिन मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो 4.5 साल में आपने जितना भी पढ़ाई करी है वो इस 3 महीने या 6 महीने के गैप में आपको कंप्लीट भी करना है, क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस रखा है। अब इसके बावजूद नेक्स्ट निकालने के बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कहीं भी, चाहे स्टेट में हो या नेशनल लेवल पे। उसके बाद आपको पीजी की तैयारी करनी है तो एक और एग्जाम होता है, दैट इज AIA PGET।
ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम है। आपने नेक्स्ट निकाला, उसके बाद ये एग्जाम रखा हुआ है, तो पढ़ते पढ़ते ही टाइम निकल जाएगा। आप कब प्रैक्टिस कर पाएंगे? आपके 8-10 साल तो सिर्फ इसी चीज में निकल गए कि आप पढ़ रहे हैं। कब डॉक्टर बनेंगे, कब प्रैक्टिस कर पाएंगे? उसके बाद पीजी के बाद फिर पीजी में पढ़ाई करो, तो डॉक्टर कब बनेंगे? तो या तो मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि सीधा नेक्स्ट एग्जाम को ना लेते हुए सीधा डायरेक्ट पीजी का एग्जाम ले लें, या अगर आपको लगता है कि नहीं नेक्स्ट एग्जाम देना जरूरी है, तो लास्ट जो प्रोफेशनल है 4th ईयर वाला, उसमें आप एमसीक्यूज ले लें। उसी को इस तरह से बनाएं कि आपका नेक्स्ट भी हो जाए और 4th ईयर का एग्जाम भी हो जाए। दोनों चीजें आप उसी में ले लें, ताकि बच्चे के पास सिर्फ एक चीज रह जाए, वो है AIA PGET। अब ये सारी चीजें अगर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं हो रही तो पहले तो ये क्रॉस करो और उसके बाद फिर यहां पहुंचो। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक सरदर्द है, उनकी लाइफ के साथ कहो खिलवाड़ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। या तो मैं कहता हूं आप कोर्सेस टाइम पे करा लो। अगर आप गवर्नमेंट के 4.5 साल में कंप्लीट कराते हो, तो आप प्राइवेट के भी 4.5 साल में कंप्लीट कर लो। और जितने भी BMS के कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट के हो गवर्नमेंट के हो, एक टाइम पे अगर उनके कोर्स खत्म हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्जाम लेना सही है। सारे एक साथ दे पाएंगे, एक साथ डॉक्टर बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर कुछ गिने चुने ही क्रॉस होंगे, फिर वो पीजी में जाएंगे। तो ये तो आप छन्नी लगा रहे हो बीच बीच में। तो इसीलिए जो अभी चल रहा है वो सभी को करना है। जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि फिजिकली नहीं तो डिजिटली ही सही आप एक चीज करें, वो है #नो नेक्स्ट एग्जाम। ट्विटर पर जाकर के इसको ट्वीट करें। कहां करना है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको यह हैशटैग चलाना है। दूसरा, आप ऑनलाइन RTI भी फाइल कर सकते हैं। हो सकता है कई लोगों के पास अब तक लिंक भी आ गई हो, ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूं, कई लोगों के पास ये लिंक आ गई होगी, RTI फाइल करें। या उसके अलावा कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें। वहां पर आप ये कर सकते हैं, नो नेक्स्ट एग्जाम। डिजिटली आप जितना कर सकते हैं करिए। उसके अलावा फिर अगर डिजिटल में नहीं सुनते हैं तो फिर बात वही स्ट्राइक की आ जाती है। बैनर बनवाओ, स्ट्राइक लेके सड़कों पर निकलो। तो अगर लाइफ में यही करते रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई कब करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है कि RTI फाइल करें। 10 रुपए लगेगा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। नो नेक्स्ट एग्जाम, और उसमें आपको कुछ टेक्स्ट भी लिखने के लिए आएगा। RTI फाइल करेंगे तो वहां पर अपनी पूरी बात को लिखिए आप, कि ऑलरेडी प्राइवेट में इतना टाइम लग रहा है, नेक्स्ट लेकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम पूरी जिंदगी सिर्फ BMS ही करते रहें? और क्या गारंटी है कि जो आप 7 से 8 साल ले रहे हैं, ये जो 7 से 8 साल लग रहे हैं, उस 7 से 8 साल में किसी बच्चे की सप्ली नहीं आएगी? अगर सप्ली आती है तो 6 महीने बच्चा सप्ली निकालेगा, उसके बाद जाकर के कहीं एग्जाम देगा, तो उसकी तो लाइफ इसी में निकल जाएगी। पीजी तो छोड़ो, वो यूजी ही नहीं क्रॉस कर पाएगा 10 साल तक। तो प्लीज कहीं ना कहीं इस एग्जाम को बैन होना चाहिए, ये एग्जाम नहीं देना चाहिए किसी को भी। डिजिटली करिए, जैसा भी आप कर पाते हैं। RTI कर पाते हैं, ट्विटर पे आप ट्वीट करते हैं तो वहां पर ट्वीट करिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को आप उसे टैग करिए। RTI फाइल करें, वहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए एक पिटीशन फाइल करें आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करें, और वहां पर भी ये जो डिजिटल स्ट्राइक चल रही है उसका साथ दें। मैं बस यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये आने वाले हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेशन में लेट हो चुके हैं,
लेकिन अगर नेक्स्ट लगाना भी है तो आगे आने वाले बैचेस के लिए लगाएं, ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर हों और हम लोग जो इतना लेट चल रहे हैं हमारे साथ ये सारी चीजें ना हो कि ऑलरेडी इतना बर्डन है, कोर्स इतना पीछे है और उसके बावजूद एक नया बर्डन आ जाएगा सर पे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से भी, आप लोगों से भी, कि जितना हो सके इस पर फोकस करें और बॉयकॉट करें नेक्स्ट एग्जाम को। तो ये वीडियो इसी के लिए था कि नेक्स्ट को बॉयकॉट करना है। बाकी इसके अलावा आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, उसे भी ज्वाइन करके आप कुछ और भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किस तरह से और वीडियो बनानी चाहिए या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये जो चीजें हैं आई होप कि आपको समझ में आई हैं। तो टेक केयर, टाटा बाय बाय, बॉयकॉट नेक्स्ट एग्जाम, #नो नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।